नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है क्विक होने वाली है, छोटी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो सब लोगों के माइंड में है, एंग्जाइटी को कैसे डील करें, डिप्रेशन को कैसे डील करें, नेगेटिव थिंकिंग को कैसे डील करें। हर किसी को आज के टाइम में कुछ ना कुछ इशू है मेंटल हेल्थ को लेकर, एंग्जाइटी को लेकर, डिप्रेशन को लेकर, पैनिक अटैक्स को लेकर। हर किसी को किसी ना किसी तरह का इशू जो है इन चीज़ों को लेकर है। तो मैं आज एक बहुत सिंपल चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत एफर्ट है डेफिनेटली अप्लाई करने में, लेकिन अगर एफर्ट करेंगे तो बहुत इजीली अप्लीकेबल भी है और बहुत प्रोमिनेंट फास्ट रिकवरी और रिजल्ट्स भी हैं उसके। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक मैसेज ले लेते हैं। आपके लिए क्या मैसेज है व्यूअर्स के लिए? मैसेज फॉर व्यूअर्स या एंजल्स का क्या मैसेज है आज के लिए? और आज की मैं बात कर रही हूँ 31 की, क्योंकि ये वीडियो मैं बना आज रही हूँ 30 को, पर मैं पोस्ट 31 कल करने वाली हूँ। तो 31 के लिए एंजल या गाइड्स का क्या मैसेज है या व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? बच गया, कार्ड नीचे जाने वाला था। कार्ड आया है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है। और फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड जो होता है, बेसिकली ये कार्ड ग्राउंडिंग का होता है, रूट का होता है, बेस का होता है, स्टेबिलिटी का होता है। ये कार्ड चीज़ों की क्लैरिटी का होता है। ये कार्ड अपने ग्राउंड को स्टैंड करने का, अपने आप को समझने का, फील एट होम करने का। मतलब जब आपको ये लगता है कि हाँ मैं सच्ची में बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, या मैं सच में यहाँ हूँ, अपनी एग्जिस्टेंस समझने का, चीज़ों की एग्जिस्टेंस समझने का, तो वो चक्रा आपका आया है। सबसे पहले तो ग्राउंडिंग ज़रूर करें, बेस चक्रा पे, रूट चक्रा पे मेडिटेशन ज़रूर करें। और दूसरा, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये एक्शन लेने के लिए रेडी है। इसका अपना एम क्लियर है, इसका अपना थॉट क्लियर है। और ये एंजल जो है वो चाकू लेके या कटार लेके रेडी है अपनी लाइफ में एक्शन लेने के लिए आगे। तो ये मैसेज है आपके लिए। और एक मैं और कार्ड ले लेती हूँ मैसेज का, जस्ट मे बी फ्रॉम हियर। एंजल्स बहुत जल्दी कार्ड्स बाहर आ गए। ओके, तो 6 ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्क्रोल का कार्ड। और द किंग ऑफ स्क्रोल्स का, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाउ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, वो मैं रिलेट करती हूँ इस कार्ड को किसी के साथ, तो मुझे बहुत खुशी हुई इन दोनों कार्ड्स को देखकर, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो डेफिनेटली एक पर्सन है जो अपनी स्क्रोल्स के साथ रेडी है, और जो गेट है उससे बाहर आ चुका है। जहाँ पे भी वो था, जहाँ पे भी वो है, वो गेट से बाहर आ चुका है। और या फिर अगर आप, डिपेंड करता है आप किस साइड से इसको देख रहे हैं, या तो वो गेट के एग्जैक्ट गेट के पास है और बाहर निकलने के लिए रेडी है, नए रास्ते पे जाने के लिए, या वो गेट के पास आ चुका है। और अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं देखूँ ना, तो आप एक नज़र में इसको समझ सकते हैं। देखिए, पहले 6 ऑफ स्क्रोल का कार्ड आया। एक इंसान है, टाइमर लगा हुआ है, टाइमर ख़त्म हो गया है, वक्त आ गया है इसके बाहर निकलने का। इसके हाथ में स्क्रोल्स हैं, तो बेसिकली इसके हाथ में इंफॉर्मेशन है, चीज़ें हैं। और यहाँ पे वो गेट के पास पहुँच गया है, स्क्रोल्स उसने रखे हैं नीचे। एंड या तो वो वेट कर रहा है किसी के आने की, या वेट कर रहा है कुछ होने की, जहाँ से उसको ये गेट खोल के बाहर जाना है, या फिर ऑलरेडी ये गेट बंद है, ये बाहर आ चुका है और वेट कर रहा है बस एक प्रॉम्प्ट एक्शन आने की, या किसी पर्सन की जो उसको पिक करेगा और आगे लेके जाएगा। तो ये कार्ड्स जो हैं, ये बेसिकली लाइफ में मूवमेंट, सही वक्त आना चीज़ों के होने का, कि सही वक्त आ गया है, अब मूवमेंट या चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली स्टार्ट होंगी, नए होराइजन्स, नई बिगनिंग्स। और एक तरह से एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, लाइक एक्शन लेना फाइनली, उस तरह की एनर्जी जो है ये कार्ड बताते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं गाइडेंस हो रही थी कि कुछ मैसेज है जो मिस हो रहा है या जो आना ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी मैं इसको कट करके अलग से एक मैसेज में भी डाल दूँगी, क्योंकि ये मैसेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, स्पेसिफिकली क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। तो मुझे किंग ऑफ स्क्रोल्स, जो किंग ऑफ सोर्ड्स होता है, तो मुझे इसीलिए मुझे ये मैसेज जो है वो मेजरली बहुत डिफरेंटली स्क्रीन्ड मैसेज एक तरह से लग रहा है। और बाकी आप सबके लिए भी दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। और कहीं ना कहीं कोई एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। अब बात करते हैं कि एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, इनका बेसिक
रीज़न क्या है इनके होने का, और ये सब चीज़ें आप कैसे इनसे डील कर सकते हो, सबसे आसान तरीका क्या है इनसे डील करने का। तो सबसे पहले तो जब हम एंग्जाइटी की बात करते हैं, जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, जब हम नेगेटिव थिंकिंग की बात करते हैं, जब हम किसी भी तरह के मेंटल इशू, पैनिक अटैक्स की बात करते हैं, सबसे पहले इनिशियली इसकी नींव जो है वो आपके थॉट्स में होती है। यस, ये आपके लाइफ के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और बाकी सब चीज़ों से भी जनरेटेड होता है या गाइडेड होता है या उनकी वजह से भी होता है, लेकिन इसकी बेसिक नींव जो होती है वो रखी जाती है जब आपकी थिंकिंग से, आपके थॉट्स से। तो आपको कभी भी पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तब होगा जब आप रेगुलर किसी चीज़ के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, आप अपनी नेगेटिविटी के बारे में रेगुलरली सोचे जा रहे हैं और वो चेन ऑफ इवेंट्स बन रहा है। या वो चेन ऑफ इवेंट्स होगा जो पास्ट की चेन है जिसको आप रिपीट करी जा रहे हो, या फिर वो चेन ऑफ इवेंट्स होगा जब आप एक्चुअल में नई नई चीज़ें, नई नई स्टोरी लाइन उसमें जोड़ते जा रहे हो और स्टोरी लाइन पे सोच रहे हो और वाकई ही में आप उसको रियलिटी की तरह फील करते हो, और फिर आपको हार्ट हैवी होना शुरू हो जाता है, हार्ट सिंकिंग शुरू हो जाती है, और फिर वो पैनिक अटैक या एंग्जाइटी अटैक शुरू हो जाता है। तो इसकी बेसिक नींव जो है ना, ये है आपकी थॉट्स, ये है आपकी थिंकिंग। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, आप कैसे पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हो, आप कैसे नेगेटिविटी से डील कर सकते हो, वो वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे हैं, टिप्स टू इम्प्रूव लाइफ, या हिंदी वीडियोज़ के चैनल उसमें, या सोल जर्नी के अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, उनमें अलग अलग तरह की वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। वो बहुत डिटेल्ड हैं, ये बहुत डिटेल्ड नहीं होने वाली है, इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं बेसिक शेयर करने वाली हूँ। तो ये जहाँ से आपकी थॉट्स जो हैं वो, जैसे जैसे आपकी थॉट्स जो हैं वो स्टोरी मेकिंग में या पास्ट में इंडल्ज होना शुरू होती है, वहीं से आती है आपकी एंग्जाइटी, वहीं से आती है डिप्रेशन, वहीं से आती है पैनिक अटैक्स, वहीं से आती है नेगेटिव थिंकिंग। सब चीज़ें जो हैं वो वहीं से निकलना शुरू होती हैं, और फिर कितना डीपली आप इसमें इन्वॉल्व हो वैसे वैसे वो लेवल जो है वो चेंज होता जाता है। तो अगर आप बहुत डीपली इसमें इन्वॉल्व हो तो वो डीप डिप्रेशन है, अगर कम डीपली इन्वॉल्व हो या मतलब नॉर्मली इन्वॉल्व हो तो नेगेटिव थिंकिंग है, उसके ऊपर की फिर एंग्जाइटी हो जाती है, फिर पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह वो नेगेटिविटी आप कितना ज़्यादा इंडल्ज करते हो उस थिंकिंग में, उसके हिसाब से वो जो पायदान है वो ऊपर ऊपर जाता रहता है। अब मैं आपके साथ तो ये तो बेसिक है प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन है अगर आप अप्लाई कर सकें। और व्हेन आई एम सेइंग सिंपल सोल्यूशन, इसका मतलब नहीं है कि एक दिन करेंगे और हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जादू की छड़ी घूमेगी और चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परसिस्टेंसी से रेगुलरली उस तरीके को फॉलो करना है। एंड जस्ट आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं आपसे ये बता रही हूँ कि कोई वक्त था जब मैं थी इस थिंकिंग में, डिप्रेशन में, मैंने ये फेस की हैं चीज़ें अपनी लाइफ में, एंग्जाइटी, पैनिक, ये सब मैंने फेस किया है, और उस सब को कवर करके, उस सब को हील करके मैं आगे बढ़ी हूँ अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मुझे पता है कि ये तरीके बहुत सिंपल हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इनके लिए परसिस्टेंस चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। तो आपने करना क्या है, आपने अपना माइंड जो है, अपनी थॉट्स जो हैं उसको किसी पॉजिटिव चीज़ में ऑक्यूपाइड रखना है। अब जब मैं बता रही हूँ किसी पॉजिटिव चीज़ में, मैं आपको साथ में बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि जब आप सुबह उठते हो से लेके जब आप रात को सो जाते हो तब तक की रूटीन में आपने अपनी रूटीन में एक चीज़ जो है उसको परसिस्टेंटली थ्रू आउट द रूटीन आपने डालना है, वो है चैंटिंग्स। चैंटिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मंत्रा ही पढ़ना है, चैंटिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान की पूजा ही करनी है, क्योंकि लोगों के कई मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे नहाया नहीं तो मंत्र नहीं पढ़ सकते, पीरियड्स हैं तो मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, अभी हम नॉनवेज खा लिया तो मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं। पहले तो मैं ये ब्लॉकेजेस मानती नहीं हूँ, क्योंकि जो एनर्जी है, जो सोल है या जो सोर्स है वो हमारे साथ कम्प्लीटली कनेक्टेड है, वो हम ही हैं, हमारी एनर्जी है। तो हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है या चीज़ें हो रही हैं तो वो सोर्स हमसे दूर नहीं चला जाता है, या हम उसको गैप में नहीं डालते हैं, वो हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। तो फिर वो एक तो वो चीज़ें नहीं इम्पैक्टफुल है। लेकिन जो लोग मानते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको मानना छोड़ना है, मैं सिर्फ बोलूँगी कि आप अपनी धारणा के हिसाब से, आप जो चीज़ें मानते हो उसके हिसाब से आपको करना क्या है। आपको अपनी रूटीन में, जैसे आप सुबह उठ के आप अगर कर सकते हैं गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़िए। कोई गाना गा सकते हैं, गाना गाइए। कोई आपके बच्चे हैं छोटे, नर्सरी राइम्स लगाइए, नर्सरी राइम्स साथ में गाइए। बच्चे नहीं भी हैं छोटे तो भी नर्सरी राइम्स लगा लीजिए, बहुत एडिक्टिव होती हैं। मतलब बिल्कुल माइंड में आप सोच ही नहीं पाओगे कुछ और नर्सरी राइम ही चलती रहेगी, तो आप सबकॉन्शियसली भी नर्सरी राइम्स सुनते रहोगे अपने माइंड में। तो नर्सरी राइम्स लगाइए। कोई ऐसा म्यूज़िक, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक
जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ एंगेज्ड हो, आप अपने उसके साथ एक तरह से बोलते हैं ना कैरियोके, तो आप उसके साथ गा रहे हो अपने आप, वो कीजिए। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर मतलब क्योंकि घर में और लोग हैं, बच्चे हैं, आप म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते हैं और लोग आपके आसपास हैं, आप रेगुलरली बोलते नहीं रह सकते हैं या चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो आपने कॉन्शियसली ये करना है कि आपने कोई भी अपनी पुरानी थॉट जो अच्छी है, पॉजिटिव थॉट, पुरानी कोई भी एक्सपीरियंस लाइफ का जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, अपने माइंड को बार बार उस एक्सपीरियंस पे लेके जाना है, उसकी याद दिलानी है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस की, अच्छे एक्सपीरियंस की। और जितनी भी हमारी बुरी लाइफ हो, कोई ना कोई एक छोटी सी ऐसी चीज़ ज़रूर होती है हमारी लाइफ में जो अच्छी होती है, तो वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस पे अपने माइंड को बार बार लेके जाना है, बार बार उस पॉजिटिव एक्सपीरियंस को रिपीट करते रहिए अपने माइंड में। बट अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर आप कुछ भी, जो भी आप रिलीजन, जो भी आप धर्म, जो भी चीज़ आप फॉलो करते हैं, उसका कोई ना कोई मंत्र, अगर गायत्री मंत्र नहीं तो कोई प्रेयर होगी, कोई कलमा होगा, कोई जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप डेफिनेटली, या कोई जीसस की प्रेयर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वो बोल के पढ़नी है। और जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप अपना दिमाग नहीं यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स ऑफिस का काम नहीं कर रहे हैं, या बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, या खुद कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, उस टाइम पर आपने रेगुलरली वो चीज़ जो है वो करते रहना है, रेगुलरली। तो जब आप सुबह उठे से लेके, जब आप टॉयलेट गए से लेके, जब आप खाना बना रहे हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप सफाई कर रहे हो, जब आप नॉर्मल रूटीन की चीज़ें कर रहे हो, चलते एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, आपने हर वक्त वो जो चैंटिंग है उसको करते रहना है और परसिस्टेंट रहना है उसके साथ। मतलब वो रेगुलर अपनी रूटीन बना देनी है कि आपने रोज़ ही ये करना है। उस चैंटिंग से आपको दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऑरा जो है वो पॉजिटिव होगा, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी, आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। दूसरा बेनिफिट ये होगा, क्योंकि आप रेगुलरली कुछ बोल रहे हो, कुछ चैंटिंग्स कर रहे हो, आपको थॉट्स नहीं आएंगी। जब थॉट्स नहीं आएंगी, पास्ट के बारे में नहीं सोचोगे, स्टोरी मेकिंग नहीं करोगे, तो नेगेटिव इम्पैक्ट, एंग्जाइटी नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, मेंटल पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप रेगुलरली किसी चीज़ में इंडल्ज रख रहे हो अपने ब्रेन को। तीसरा एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि आप क्योंकि रेगुलर बोल रहे हो, आपको प्यास लगेगी, आप पानी पियोगे। हमारी बॉडी 70% 75% पानी है, फ्लूइड जाएगा, आपकी इंट्यूशन बेटर होगी, आपकी बॉडी बेटर होगी, आपकी हेल्थ बेटर होगी। तो ओवरऑल हर तरह से आपको इस चीज़ में फ़ायदा है। अब आपने ये करना है इनिशियली, जैसे आप 15 दिन करो, 20 दिन करो, 21 दिन करो, ये तो आपने करना ही है। और जब तक आपको, जितना डिपेंड करता है, जितनी आपका इशू बड़ा है, उस हिसाब से आपने ये रेगुलरली करना है। और जितना ये आप करोगे, उसके साथ में आपने एक और चीज़ जो अपनी लाइफ में जोड़ लेनी है बिल्कुल। द मोमेंट आपने रियलाइज़ किया कि आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, आप कुछ नेगेटिव कर रहे हो, और नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि ये काम तो नहीं हो सकता, या मैं ये नहीं करूँगी, या अरे आपको कहीं लग ना जाए, अरे मैं कोई कहीं किसी की डेथ ना हो जाए। मतलब कहीं पे भी जब आप नहीं, ना, ये नेगेटिव वर्ड होता है, जब आप कहीं पे भी नहीं या ना यूज़ कर रहे हो, आपने इमीडिएटली रुकना है और उस सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को आपको लग रहा है कि अरे मुझे कोई डेथ की न्यूज़ ना आ जाए, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है कि मुझे विश्वास है सब कुछ अच्छा है, सब तरफ से अच्छी खबरें आएंगी। अगर आपने किसी को बोलना है अरे तुम्हें लग ना जाए, तो आप बोलो कि अरे संभल के, ध्यान रखना सब सही रहे। तो आपने उसको कन्वर्ट करना, और ये एक दिन में नहीं होगा, तो आपने ना स्लोली इस चीज़ को एफर्ट में डालना है कि इसको कन्वर्ट करना शुरू करना है। एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे आप गाने भी कन्वर्ट करने लग जाते हो, तो आप सैड सॉन्ग को भी हैप्पी सॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होता है। तो ये 2 टिप्स जो हैं, अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ में यूज़ करोगे, अगर आप रेगुलर अपनी डे टू डे ज़िंदगी में उसको पार्ट बना लोगे, आपको ज़िंदगी में कभी किसी काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपको डिप्रेशन नहीं होगा, कभी आपको पैनिक अटैक्स नहीं होंगे, कभी आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। अगर होगी तो कम्प्लीटली हील हो जाएगी, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी, नींद अच्छी आएगी, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं रहेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो ये दो चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर लीजिए बिल्कुल 100%, और रेगुलर रखिए उस चीज़
चीज़ को, परसिस्टेंस ज़रूरी है। धीरे धीरे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। और जब आप ये प्रैक्टिस करें तो फीडबैक ज़रूर मुझे दें कि आपको कैसा लगा, आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे, आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं इससे। तो ये फीडबैक जो है वो आप ज़रूर दें। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें सबके साथ। बात करते हैं मैसेज की आपके लिए। तो लेट्स सी क्या मैसेज है गाइड्स एंजल्स, मैसेज फॉर व्यूअर्स, क्योंकि वो जो दूसरा मैसेज था दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज। तो गाइड्स एंजल्स मैसेज फॉर व्यूअर्स, एक टेबल पे रहा, एक नीचे चला गया। ओके सो 2 कार्ड जो मेरे हाथ में है वो एक बोलता है मेडिटेट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा बोलता है स्टे क्यूरियस, नई चीज़ें नई सिचुएशंस, अपनी नॉलेज एक्सपैंड कीजिए, क्यूरियस होइए, देखिए क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, अपनी नॉलेज जो है उसको बढ़ाते रहिए। तीसरा कार्ड जो है यहाँ पे आया है वो बोलता है इग्नाइट योर लाइफ, मतलब अपनी कॉन्फिडेंस और लविंग माइंडफुलनेस के साथ। तो ये कहीं ना कहीं कार्ड वही से चीज़ बोलता है कि अगर आप माइंडफुल रखेंगे, मतलब जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें ध्यान लगाएंगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, लविंग रहेंगे अपनी एनर्जी में, तो आप अपनी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस जो हैं वो देखेंगे और आपके आसपास के लोगों में भी उन अमेजिंग चेंजेस को देखेंगे। तो ज़रूरी है अगर हो सके तो आप प्लीज़ थोड़ा माइंडफुल रहें, आप थोड़ा थॉटफुल रहें, आप इन चीज़ों में ध्यान लगाएं। और अगर आप इस चीज़ को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत मेजर चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में। तो ये मैसेज था आपके लिए। अगर हो सके तो वीडियो को सब तक पहुंचाएं और लोगों की भी हेल्प करें। और चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं सोल ग्रोथ या टिप्स टू इम्प्रूव लाइफ, या हिंदी भी है इंग्लिश भी है, हर वीडियो में दोनों लैंग्वेज में बनाती हूँ। आप देखें, आपको बहुत सारे मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में आप ला सकते हैं उनसे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।